नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमने अभी तक जितना कुछ भी सीखा या समझा, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। अभी तक हमने लेक्चर 1, 2, 3 में जितना कुछ देखा या सीखा है, आज उसके एप्लीकेशन पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि आपका वेलोसिटी स्पीड क्या है, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो बेसिक बेसिक टर्म है क्लियर होने चाहिए। और पिछले लेक्चर में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, वो सब क्लियर होना चाहिए। उसी का एप्लीकेशन पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखो, ये कह रहा है कि क्या आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सेम होता है कि नहीं, इसके बीच क्या डिफरेंस है जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे। तो अभी तक हम जो कर रहे थे सेकंड ऑफ इक्वेशन मोशन में, उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता था, एस इक्वल टू आपका होता था यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां यू आपका इनिशियल वेलोसिटी था, टी आपका टाइम था और एस था आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जब आपका मोशन और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी भी थी और इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी लग रहा था, तो इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस केस में आपका एक्सेलरेशन जब इंक्रीज कर रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगी। कब होगी, जब यू भी सेम डायरेक्शन में है और ए भी आपका सेम डायरेक्शन में है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो, सपोज इसका अपोजिट हो, तो क्या होगा। अगर इसका अपोजिट हो, देखो मैं इसका अपोजिट आपको डायग्राम से समझाता हूं, फिर इसके बाद हम एक एक केस लेके समझेंगे। अभी देखो, आपका स्पीड भी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब जितने स्पीड से जा रही है, तो उसका जो डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर मान लो ये दिया है आपका वेलोसिटी इक्वल टू दे दिया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन आपको दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, इसका क्या मतलब है कि हर एक सेकंड में ये वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे खींच रहा है और ये 5 से आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ए जीरो हो जाएगा, या कभी कभी क्या होगा कि ये जब भी और ए एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएंगे, तो मोशन करने लगेंगे। तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये सेम नहीं होता है। तो आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला लेते हैं हम, पहले केस वन लेते हैं। इसमें बेसिकली आपसे टाइम पूछा जाता है। तो केस वन में हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी और ए की डायरेक्शन सेम है। अब देखो, जब दोनों की सेम है, इनिशियल वेलोसिटी से चला हुआ है, तो इसका जो टाइम आएगा वो क्या होगा, जब फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे आके रुक गया है, ए बी पॉइंट पे पार्टिकल स्टॉप हो गया। जब स्टॉप हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। आपसे पूछ रहा है कि वो कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है। फाइंड टाइम एट व्हिच वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एक फार्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ जब v आपका जीरो हो गया, तो u प्लस ए टी, यहाँ से जब आप t निकालोगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू माइनस यू बाई ए। अब देखो, ये माइनस आ रहा है लेकिन टाइम माइनस में हो नहीं सकती, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। अब आपको पता है कि मॉड में कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव आती है। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि कितने टाइम बाद वो जीरो हुआ, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो वेलोसिटी को जीरो करके।
तो ये रहा जब आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। इसका अगला केस लेते हैं, केस 2। अब देखो दूसरे केस में आपका क्या होगा? अब आपका एक पार्टिकल है, मान लो एक बस है जो भी वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो जब एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ टाइम बाद ये जाके 0 हो जाएगी। इसके बाद आपका जो वेलोसिटी होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगेगा रिटार्डेशन के कारण। तो देखो क्या होगा इस केस में, मोशन फर्स्ट क्या हो, मोशन इज रिटार्टेड। पहले क्या होगा आपका, मोशन इज फर्स्ट रिटार्टेड। तो इसको आप याद रखना है, एग्जाम आप पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो बताने का कि मोशन इज फर्स्ट रिटार्टेड, पहले तो घटेगा, देन एक्सेलरेटेड, देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, फिर इसके बाद ये बी पॉइंट पे गया जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे 0 हो गई, कुछ इसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगा, एक्सेलरेट होने लगा। कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे आके रुक गया फाइनली। तो अब आपसे पूछ सकता है इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, जो सबसे लंबी दूरी होती है। तो सबसे लंबी क्या है, ए से बी। और डिस्प्लेसमेंट आपका होता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ जो फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस है वो आपका क्या है, ए और सी है। तो आइए इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो इस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपके डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी आ सकता है और कम आ सकता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पिछला था इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, आप देख सकते हो दोनों सेम आ रहा था यहाँ। अब इस कैलकुलेशन को हम आगे इंक्रीज आगे ले चलते हैं। अब मान लेते हैं लेट टी नॉट इज द टाइम where velocity will be 0, t naught is the time where velocity equal to 0। अब देखो जब velocity आपका 0 कहाँ होगा, b पॉइंट पे, where velocity equal to 0। अब आप उसको निकालोगे कैसे, उसको निकालने के लिए आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला है, लेकिन a यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कैसे लिखोगे, v इक्वल टू यू माइनस ए, टाइम को हमने क्या ले लिया है, टी नॉट। अब जब यहाँ से आप v इक्वल टू 0 डालोगे, u माइनस ए टी नॉट, तो यहाँ से जब आप टी नॉट की वैल्यू निकालोगे तो टी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, u बाई ए। तो आपको पता चल गया, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और रिटार्डेशन दिया हो तो आप इजीली बता सकते हो कि कितने पॉइंट कितने टाइम के बाद आपका पार्टिकल 0 हुआ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था, ए से बी तक। जब यहाँ स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू टी नॉट तक गया है, यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी u थी। अगर ऐसा केस दिया रहे और पूछे कि आप टाइम बताइए कि जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, कुछ नहीं करना है, u बाई ए कर देना है। आइए अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एक केस लेते हैं, केस पहला। पहला केस लेते हैं कि फॉर टी लेस देन टी नॉट। अब देखो जब आपका टी लेस देन टी नॉट है तो क्या होगा आपका, यू इज पॉजिटिव एंड ए इज निगेटिव, यू इज पॉजिटिव एंड ए इज निगेटिव। देखो आपका ये टाइम क्या है, जो आपको टाइम दिया हुआ है वो आपके उस टाइम से कम है जिस टाइम पे 0 हो रहा है। ये आपका टी नॉट है, लेकिन जो आपको टी टाइम दिया हुआ है, मान लो घूम कर आया, वो ए है टी, इस केस में बात कर रहा है, ए बी। और टी नॉट पे आपका भी इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसको आपको बताना है। तो क्या लिखोगे, एस इक्वल टू यू टी नॉट माइनस हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर। अब टी नॉट की वैल्यू आपने क्या निकाला है, यू बाई ए। जब इसे रखोगे u इंटू यू बाई ए माइनस हाफ
ए इंटू यू बाई ए का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या निकल के आएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई ए माइनस माइनस यू ए सॉरी हाफ टू ए है, कैंसिल नहीं होगा, इसको आप सही कर देना, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वायर बाई टू ए। तो जो ए बी इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट आया है वो निकल के आया यू स्क्वायर बाई टू ए। अभी अब बी तक आ गए, अब मान लो आपका पार्टिकल यहाँ से गया ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ से पलटी मारा और सी तक आया है वापस घूम के, तो अपने को टी नॉट दूरी में कहाँ तक गया है वो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब बी से सी निकालना है, अब तो उसको आप इजीली निकाल सकते हो। अब आइए अगला केस लेते हैं, इसका जो दूसरा केस लेते हैं इसमें हम मान लेते हैं कि टी जो हमारा है टी ग्रेटर देन टी नॉट, जो टाइम दिया हुआ है वो आपका टाइम जिस टाइम पे जीरो हो रहा है उससे ज्यादा दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, मान लो आपका यहाँ जीरो हो रहा था और इसके बाद यहाँ तक आया है, टी नॉट है और ये यहाँ से लेके ए से लेके सी तक जो टाइम है वो पूरा है आपका टी नॉट, टी ए सी इक्वल टू टी है और आपका टी ए यहाँ बी है, तो टी ए बी इक्वल टू आपका कितना है टी नॉट, और टी नॉट वो पॉइंट है जहाँ आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो आइए अब कितना डिस्प्लेसमेंट बी से सी के बीच आया उसको निकाल लेते हैं। तो उसको क्या करोगे, यहाँ आप देखो कितना टाइम आपका बचा हुआ है। सबसे पहले आपको टाइम फार्मूला लिख लीजिए, तो ये क्या होता है इस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो टाइम आपको बचा कितना है, टोटल टाइम टी है यहाँ तक और टी नॉट ए चल चुका है, तो जो इतना बचा हुआ है इसकी टाइम कितना आएगी, इसका टाइम आएगा टोटल टी है तो टी माइनस टी नॉट आएगा, तो ये टाइम आया आपका टी माइनस टी नॉट, इसको मैं टी डैश दे देता हूं। तो जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे बी सी इक्वल टू यू, तो इसकी वेलोसिटी हम यू बी पे वेलोसिटी क्या है जीरो है, तो ए टर्म जीरो हो जाएगा माइनस हाफ ए टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो आपका ये जो पहला टर्म है देखो यू भी आपका क्या है जीरो है, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी। जब भी आपसे कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछे आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करके निकाल लोगे, तो जो बी सी निकल के आएगा, अब देखो इसको मैं मॉड में लिखता हूं ताकि निगेटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव हो जाए, टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ये रहा आपका बी से सी के बीच कितना दूरी चला उसका डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आपका होगा ए बी प्लस बी सी, और ए बी इक्वल टू आपने कितना निकाला था, ए बी इक्वल टू आपने निकाला था यू स्क्वायर बाई टू ए प्लस हाफ ए, ये सब मॉड में आपने दिया था, पॉजिटिव कर देना इस वैल्यू को अगर निगेटिव आए, टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ये रहा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। अगर आपको टाइम दिया रहे और पूछे कि कितने टाइम पे क्या वैल्यू हो रही है तो उसको आप इजीली निकाल सकते हो। तो जब भी आपका क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया हो तो आपको टाइम जरूर फाइंड आउट करना चाहिए कि किस पॉइंट पे वैल्यू जीरो हो रही है, नहीं तो कई बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में फंसा देता है। आप सीधा नॉर्मली एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हो और वो आंसर होता नहीं है। तो आइए अब क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखो अगर मान लो एक पार्टिकल है ए भी स्पीड से जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन निगेटिव में लगता है, तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए। एक पॉइंट बना लीजिए, यहां से मान लेते हैं इस पॉइंट पे जीरो हुआ, यहां से जीरो होने के बाद वापस एक्सेलरेटेड होना चालू हो गया निगेटिव डायरेक्शन में, यहां तक आया सी पॉइंट तक। तो आप जब ए से बी तक निकालोगे, बी पे आपका वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है, तो जब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो यहाँ आप टाइम निकाल लोगे यू बाई ए आ जाएगा, और आपको क्वेश्चन में एक टोटल टाइम दिया होगा, टोटल टाइम आपको दिया होगा। तो जब यहाँ तक टी नॉट चल गया तो ए टाइम कितना बचा बी सी के बीच, जो टी बी सी आपका बचा है वो बचा आपका टी माइनस टी नॉट, यहाँ से आप निकाल लेना वैल्यू। इसके बाद अगर आपसे एस पूछे तो डिस्प्लेसमेंट बी से सी के बीच आप यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में रख देना,
और आपको पता है कि बी पे वैल्यू 0 है तो ए टर्म आपका 0 आ जाएगा। तो एस इक्वल टू आपका आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। बस यही लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि आपका एक पार्टिकल है, मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि आप इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। जब ये पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बताना है और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे बताना है। अब देखो जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी आपको समझाया था तो आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है तो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी होता है, ए इक्वल टू माइनस जी। आइए अब इसको रख के हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ आपको देखो बोला है जी इक्वल टू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि अपने को टी नॉट निकालना है। टी नॉट आपको कहा है कि वेयर वेलोसिटी इक्वल टू 0, वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है। वेयर वेलोसिटी इक्वल टू 0, वेलोसिटी आपकी 0 कहाँ होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू माइनस ए टी। देखो जब भी ऐसा केस आए आप जरूर टी नॉट निकाल लेना, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो v इक्वल टू 0 कर दीजिए, u की वैल्यू दी है 40 माइनस 10t। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू क्या आपका आएगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड आया। देखो अब ये 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप एक्सेलरेशन से भी समझ सकते हो, a इक्वल टू क्या है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब कि हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी 10 मीटर डिक्रीज हो रही है। जो मैं आपको बताया था कि वेलोसिटी में एक सेकंड में कितना चेंज आता है, उसी का एक्सेलरेशन आपको बताता है। तो हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी स्पीड से घट रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घट रही है। अब जैसे ही t मिला, अब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ रहा है, तो हम पहला केस लेते हैं। अब पहला आप देखो t इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है और टी नॉट हमने क्या निकाला, टी नॉट आया है अपना 4 सेकेंड। अब ये कौन सा केस बना अपना, t लेस देन टी नॉट। अब जब t लेस देन टी नॉट आया है तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। तो आइए आपका हम सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। d इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ। देखो माइनस इसलिए लिए क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो हम कितने सेकंड पे निकाल रहे हैं, 2 सेकंड पे निकाल रहे हैं। 40 इंटू टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टू का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू निकल के आएगी 60 मीटर। ये रहा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर देखो, दूसरा आंसर आपका क्या है, t इक्वल टू टी नॉट। मैंने आपको एक केस बताया था, यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। जब t लेस देन इक्वल टू टी नॉट हो तो आपके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, और जब आपका t ग्रेटर देन टी नॉट हो तो आपका डिस्टेंस ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो आइए दूसरे की हम निकालते हैं, d इक्वल टू एस। अब यहाँ टी नॉट इक्वल टू टी इक्वल टू कितना है, 4 सेकेंड है। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी। यू टी 40 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए वैल्यू निकल के कितनी आएगी आपकी, ए आएगा 80 मीटर। देखो 40 इंटू 4 160 होगा और ए 16 और 160 बाई 2 80 आ जाएगा। जब आप 160 माइनस 80 करोगे तो आपकी वैल्यू 80 मीटर आएगी। आप कैलकुलेशन एक बार करके खुद से भी चेक कर लेना। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कर रहा है, देखो जो आपका टी दिया हुआ है वो 6 सेकेंड दिया हुआ है और आपका टी नॉट कितना है 4 सेकेंड है। तो ये कौन सा केस बना जो हमने अभी डिस्कस किया था,
t ग्रेटर देन टी नॉट। अब जब t ग्रेटर देन टी नॉट बना है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों के बराबर नहीं आएगा, वो आपका इससे कम ही आएगा। तो आइए हम उसको फार्मूले में रख के निकालते हैं। सबसे पहले हम 6 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमेशा यही होता है ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ये नहीं बदलता, चेंजेस केवल डिस्टेंस में आती है। तो एस इक्वल टू 40 इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए वैल्यू निकल के आएगी 60 मीटर्स। तो देखो जो थर्ड केस के लिए डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 60 मीटर। अब आइए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट था, अब अगला हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, आप देखो दो मेथड है, आप किसी से भी निकाल सकते हो, ये मैं फार्मूले के साथ निकालता हूं, अगला मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला आया था, मॉड यू स्क्वायर बाई 2a प्लस हाफ ए इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 टी माइनस टी नॉट 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी आपकी 100 मीटर्स। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया, जो आपका डिस्टेंस आया। अब देखो ये क्या केस रहा होगा, मैं आपको विजुलाइज करा देता हूं। जब आपने इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर गया 4 सेकंड बाद, इसके बाद ये वापस आना शुरू हुआ। मान लीजिए वापस इस पॉइंट तक आया, तो जो ए रहा, ए आपका बी रहा, ए रहा आपका सी। तो जो ए से बी के बीच आया, यही मैक्सिमम डिस्टेंस है आपका ए से बी। ये अभी आपने सॉल्व किया तो कितना आया है 100 मीटर। और ए से सी आपने सॉल्व किया था, जो इसके पहले वाले में कितना आया 60 मीटर्स। ये रहा इसका फिजिकल इंटरफेरेंस की आपका बॉल किस टाइम पे कहाँ है। अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हो, ए बी माइनस बी सी कर दोगे तो आपको, सॉरी ए बी माइनस सी ए करोगे तो आपको बी सी मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको टाइम, वेलोसिटी, कभी कभी क्या होता है कि इस पॉइंट पर आपका वेलोसिटी पूछ लेता है, तो उसके लिए आप इस पॉइंट पे भी इक्वल टू 0 करके भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as करके आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम में। अब आइए एक और क्वेश्चन मैं करता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दूंगा उसको पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। देखो एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ये आपका इस डायरेक्शन में, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये दिया हुआ है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और इस रिटार्डेशन हो रहा है इसका a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। देखो ये आपसे कह रहा है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कि 3 सेकेंड में ए पार्टिकल कितना दूर होगा। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिखाया, एक क्वेश्चन कराया, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे ना हो तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इससे सोल्यूशन मैच करिए कि क्या मिस्टेक्स हो रहा है जो आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो देखो जब ऐसा केस आए, सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हमें टी नॉट निकालना होता था। टी नॉट आपका क्या था कि जहां वेलोसिटी 0 होती थी। तो चलिए टी नॉट निकालते हैं। टी नॉट के लिए आप क्या करोगे, v इक्वल टू यू। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, u माइनस ए टी। जब v इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू क्या है 5, a इक्वल टू क्या है 2 इंटू टी नॉट। तो यहाँ से टी नॉट की वैल्यू कितनी आई 5/2। तो टी नॉट की वैल्यू आपकी आ गई 2.5 सेकेंड। अब देखो इसको ध्यान से आप समझिए कि जो आपका वेलोसिटी हो रहा है 2.5 सेकेंड बाद 0 हो जा रहा है, उसके बाद आपका पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होने लग रहा है। तो ये क्या केस बन रहा है, आइए इसको मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन उसके पहले 3 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ
वो तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको पहले हम निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड होगा ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू आपकी क्या है 2.5, सॉरी यहाँ 3 है, तो 5 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और t की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए वैल्यू आएगी 6 मीटर। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आया है 6 मीटर। आपको एक आइडिया लग गया कि मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया। अब देखो जब यहाँ से चलना शुरू किया कुछ दूर गया, यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 हुई, इसके बाद पार्टिकल वापस आना शुरू हुआ। तो जो फाइनल ए बी जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये दूरी कितनी निकल के आई है अपनी 6 मीटर। और t इक्वल टू यहाँ तक कितना था आपका, t इक्वल टू हमने निकाला था कि t नॉट जो हुई थी आपका आया था 2.5 सेकेंड, जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही थी। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड समझाऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक से आपका क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट 2.5 पे पूछ रहा है तो आप 2.5 पे, अब देखो ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक जाएगा 2.5 तक ही जाएगा, उसके बाद वापस आने लगा है, मतलब डिस्टेंस जहां तक मैक्सिमम होगी 2.5 तक ही होगी। तो इस फार्मूले में आप रख दो 5 इंटू 2.5 माइनस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू 2.5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए वैल्यू निकल के आएगी 6.25 मीटर। ये रहा आंसर जो फार्मूले से आता है। तो चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे आप इसी डिस्टेंस को निकालने की एक मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूं, आप उसको देखिएगा। अब देखो जब यहाँ आपका पार्टिकल हुआ 0 हुआ, तो वेलोसिटी आप बी कितनी हो गई 0 हो गई, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बी से सी के बीच कितना गया। तो जो आपका बी से सी के बीच टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम था 3 और चल कितना चुका है 2.5, तो बचा कितना 0.5 सेकेंड। अब आपको ये निकालना है कि 0.5 सेकेंड में आपका पार्टिकल कितना दूर गया। तो इस 0.5 पे आप कैसे निकालोगे, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ माइनस आपका प्लस में हम ले लेंगे। अब देखो u कहाँ हम ले रहे हैं, b पे वेलोसिटी ले रहे हैं, तो b पे क्या होगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो जो इस 0.5 सेकेंड पे आएगी ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, केवल ए टर्म आपको मॉड में ले लेना है। तो ए टर्म जो आपका आएगा हाफ, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आपकी है 2 इंटू टी की टाइम कितना है 0.5 का स्क्वायर। तो टोटल जब आप इसको करोगे ए वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब देखो जो ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो बी से सी के बीच आपका डिस्टेंस कितना हुआ, बी से सी के बीच का डिस्टेंस 0.25 हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 6 प्लस 0.2, सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू 6 प्लस 0.25, ए निकल के आया 6.25 मीटर। तो कितना इजीली आपने डिस्टेंस निकाल लिया। देखो मैं आपको ये मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा ना कि आपसे सी पे पूछ लेगा कि क्या वेलोसिटी है, तो अगर आपसे सी की वेलोसिटी पूछे तो आप क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कर देना है। u आपका यहाँ 0 हो जाएगा, वी सी आपसे पूछेगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 0.25। इस टाइप के क्वेश्चन में इतनी ही पॉसिबिलिटी होती है, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। जब भी रिटार्डेशन का रहे आप टाइम जरूर निकालना कि आपका पार्टिकल 0 कहाँ पे हो रहा है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशंस देखिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप हमारे साथ सॉल्व करिए और देखिए कि क्या मिस्टेक्स रह गई।
तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एन एथलीट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर इन द फॉलोइंग मैनर। देखो ये कह रहा है कि कोई एक धावक है जो 1500 मीटर की दौड़ को दौड़ता है और वो किस तरीके से जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही एक्सेलरेट हिमसेल्फ यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल ही कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर। देखो ये कह रहा है कि जब वो पहले 900 मीटर तक अपना जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड में ही देन रन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस 600 मीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद जो 600 मीटर बचा हुआ है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म स्पीड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल में आपका एक्सेलरेशन इक्वल इंक्रीज हो। इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड होता था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी स्पीड इक्वल इंक्रीज होती है। तो आइए क्या-क्या सिनेरियो अब आपसे पूछ रहा है वो देखते हैं। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कवर द 2 पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंस। देखो ये कह रहा है कि आप दोनों केस में बताइए कि एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आल्सो फाइंड द टाइम व्हेन ही एज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। और आपसे वो टाइम पूछ रहा है कि जब वो सेंटर पे था, ट्रैक के सेंटर मतलब 750 मीटर पे। तो आइए इसको पहले देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आए सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए। अब मान लेते हैं यहाँ आपका धावक है, ये यहाँ से दौड़ना चालू किया। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1500 मीटर है। तो पहले 900 मीटर तक ये क्या किए हैं कि अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से इंक्रीज किए हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ T1। T1 क्या है, आपका हाफ डिस्टेंस है 750 मीटर। इस टाइम को T2 मान लेता हूँ और ये रहा T3 जो लास्ट में बचा है, ये कितने पा गया, 1500 मीटर। तो देखो क्वेश्चन में वही वो बोल रहा है कि 900 से 1500 के बीच यूनिफॉर्म स्पीड से गया है और यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के स्पीड से गया है। तो आइए एक-एक करके हम टाइम निकालते हैं। तीनों केस में अपने से T1, T2 और T3 पूछ रहा है। तो अब देखो इन सबको आपको एस दे ही दिया है, आपको ये पता है, आपसे टाइम पूछ रहा है, एकदम इजीली आप निकाल सकते हो। तो आइए पहला हम टाइम निकालते हैं, व्हेन एस इक्वल टू 750 मीटर। अब जब s इक्वल टू 750 मीटर है तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 0 पे आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u इक्वल टू 0 है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखो यहाँ यू टी क्या है, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा इन सारे तीनों केस के, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो जब पहले केस में टाइम पूछ रहा है तो पहले केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, ए और भी सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल ही आएगा। तो पहले केस में है 750। 750 इक्वल टू आपका कितना है, हाफ। किस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, 2 से, 2 इंटू टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे रहा T1, तो T1 आपका निकल के आएगा 27.4 मीटर। तो जो आपसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा था कि जब ये ट्रैक के हाफ में होगा कितने टाइम बाद पहुंचेगा, तो देखो आपने निकाल लिया 27.4 मीटर पे पहुंच जाएगा। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, T2। जब आपका t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू T2 तक गया तो आपका s क्या हुआ, s हुआ टोटल 900 मीटर। तो आइए अब इसको हम निकालते हैं। s इक्वल टू क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी मैंने इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि यू टी अभी 0 आया, हमने देखा। तो 900 इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 और टी स्क्वायर। यहाँ से जब आप टी स्क्वायर निकालोगे तो टी की वैल्यू निकल के आएगी T2 की, तो T2 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 30 सेकेंड। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 900 का होता है 30 सेकेंड। अब देखो आपसे जो आखिरी पूछ रहा है, आखिरी में आपसे पूछ रहा है कि जो टाइम है वो आपको बताना है। तो उस टाइम के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ तो आपने इजीली लगा दिया क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था। अब थर्ड वाले में जो है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका u जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिफॉर्मली से जा रहा है।
तो यहाँ आपका कितना डिस्टेंस है? 600 मीटर है। अगर आपको किसी तरह T2 पे जब था, यहाँ इसकी वेलोसिटी पता चल जाए, तो हम T बाई एस करके उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए इस पॉइंट में हम पहले वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी, जहाँ पे u आपका 0 दिया हुआ है, a क्या है 2, और कितने टाइम बाद T2 पे आया है? 30 सेकेंड बाद। तो इस पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड से इस स्पीड पे भाग रहा है। अब जब ये आ गया तो यूनिफॉर्मली स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू, अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर, और स्पीड कितना है? 60। जब इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा आपका 10 सेकेंड। तो जो आखिरी के 600 मीटर है वो 10 सेकेंड में कवर करेगा। तो आपसे तीनों इंटरवल ऑफ टाइम पूछा था, वो आपने निकाल लिया। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जेईई मेन या नीट में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। इस पे कुछ क्वेश्चन और पीवाईक्यू करना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं उसको। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर ना हो तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप सॉल्यूशन देखिए और ये एनालिसिस करिए कि क्या कमी रह गई जो आपसे नहीं हो रहा है। वापस जाइए, उस कॉन्सेप्ट को फिर से रीड करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये हैबिट आपको अभी से डालनी होगी, नहीं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। Drops of water falls at regular interval from the roof of a building of height 60 meter. The first drop striking the ground at the same moment as the fifth drop detaches itself from the roof. Find the distance between the separate drops in air as the first drop reaches the ground. देखो, ये कह रहा है कि एक छत के रूप से वाटर ड्रॉप गिर रही है, और जो जमीन से छत की ऊंचाई है वो कितना है? 16 मीटर है। ये कह रहा है कि जब पांचवी बूंद गिरती है छत से, तो उस समय आपकी जो पहली बूंद है वो जमीन पे पहुंच चुकी है। तो आपको हर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बीच कितना डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसको आपको बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए ये आपका रूप है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इमेजिनेशन करिए। फिजिक्स आपका इमेजिनेशन है, जितना स्ट्रांग आपका इमेजिनेशन होगा उतना आसान आपको फिजिक्स लगेगा। ये आपका ग्राउंड है। अब देखो, ये कह रहा है कि छत से हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में निकल, जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक बूंद गिरी, तो इसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद दूसरी बूंद गिरेगी, t इक्वल टू 3 सेकेंड बाद तीसरी बूंद गिरेगी, t इक्वल टू 4 सेकेंड बाद चौथी बूंद गिरेगी, t इक्वल टू 5 सेकेंड बाद पांचवी बूंद गिरेगी, और जब पहली बूंद जमीन पे पहुंचेगी यहाँ, तब उस समय पांचवी बूंद यहाँ से चलेगी। तो आइए हम एक एक करके बनाते हैं। मान लेते हैं ये पहली बूंद आपकी यहाँ जमीन पे आ चुकी है। ये रहा आपका ड्रॉप 1, जिसका नाम D1 से लिख देते हैं। अब जब ये पांचवी बूंद आई, इसके पहले एक बूंद होगी जो जमीन पे जस्ट पहुंचने वाली होगी, इसके जस्ट पहले होगी थर्ड बूंद, इसके जस्ट पहले आपकी होगी, कोई और कलर मैं ले लेता हूं, इसके बाद आपका पांचवी बूंद जस्ट डिटैच हुई है, इसका नाम D2, इसको मैं D3 नाम दे देता हूं, इसको D4 दे देता हूं, और इसको D5। देखो, ये कह रहा है कि हर इक्वल इंटरवल पे टाइम पे ये बूंदें गिर रही हैं, तो इनके बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताना है। तो जो देखो पांचवें से चौथे के बीच है, उसको मान देता हूं S4, और जो तीसरी और पांचवी के बीच का है उसको मान देते हैं S3, जो दूसरी और पांचवी के बीच है उसको मान देते हैं S2। इसी तरह जो पहली और पांचवी के बीच का गैप है उसका नाम दे देते हैं S1, और S1 इक्वल टू दिया हुआ है 16 मीटर। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब ये बूंद आपकी जमीन पे स्ट्राइक हो रही तो कितना डिस्टेंस? 60 मीटर से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इमेजिनेशन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाना है, आपको वो इलस्ट्रेशन निकालना है।
तो सबसे पहले देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रही है, तो उसको हम पहले मान देते हैं। लेट टी आपका क्या है, टी वह टाइम है, कांस्टेंट टाइम है जिसपे आपकी बूंद हर टी के बाद अगली बूंद गिर रही है, कांस्टेंट टाइम इंटरवल है। अब आइए इसको एक-एक करके हम निकालते हैं, अपने से पूछा क्या। देखो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो कभी भी आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ। अब देखो किसके इन्फ्लुएंस में आ रही है, ग्रेविटी क्या रही, तो हाफ जी टी स्क्वायर। जी भी नीचे लग रहा है, ऊपर से टपक रही है, तो इसलिए इसको मैं प्लस जी से लिख रहा हूँ। समझ गए ना पॉजिटिव क्यों आया है। तो अब जब यहाँ से चली है तो सबके लिए यू क्या रहा है, यू आपका जीरो रहा है, तो एक टर्म जीरो हो जाएगा। एस इक्वल टू क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहां से जब जी टी स्क्वायर आया तो जी की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 9.8, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू निकल के आया 4.9 टी स्क्वायर। अब देखो आप इसी में एस की और टी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएंगे, सब वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो आइए एक एक करके हम वैल्यू रखते हैं। अब देखो जब आपकी पांचवी बूंद गिरने वाली है और पहली बूंद जमीन पे पहुंची है और एक से दूसरे के बीच टाइम टी है, तो इन पहली और पांचवी के बीच टाइम कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 4 सेकेंड, और 1 सेकेंड इक्वल टू हम टी माने हैं। तो टोटल टी वन इक्वल टू क्या आएगा आपका, टी वन इक्वल टू आ जाएगा। देखो मैं ड्रॉप डी वन के लिए लिख रहा हूँ, ड्रॉप डी वन। तो जो टाइम आया, टाइम क्या आया, 4t आया। कैसे आया वो आपने देखा, यहाँ से फिर से देख लीजिए, इसके बीच t, यहाँ से t 2t हुआ, यहाँ से t 3t हुआ, D2 से D1 के बीच t तो 4t हुआ। तो T1 इक्वल टू आपका आ गया 4t, और s की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, 16 मीटर। तो आप यहाँ वैल्यू रखिए 16 इक्वल टू 4.9 इंटू 4t स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो जब यहाँ से हम टी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1/4.9। अब देखो इसका मैं सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि टी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन में अपने को आसानी हो। अब आइए ड्रॉप D2 के लिए निकालते हैं। तो जब ऐसे D2 के लिए निकालोगे तो D2 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या टाइम होगा, t प्लस टी प्लस टी। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, t इक्वल टू आपका हो जाएगा 3t। अब यहाँ से जब आप s इक्वल टू क्या है, s2, तो s2 इक्वल टू क्या आपका होगा, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। टी की जगह क्या है, 3t स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4.9 इंटू 9, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 1/4.9। इसीलिए मैं टी स्क्वायर को डायरेक्ट रखा था ताकि उसकी वैल्यू रखने में आसानी हो। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 9 मीटर। देखो ये भी डिस्टेंस अपने को पता चल गई कि जब से गिरी है, जब पांचवी टकरा रही है तो दूसरी कितने दूर पे पहुंची हुई है। ऐसे ही ड्रॉप D3 के लिए निकालते हैं। अब ड्रॉप D3 के लिए आप निकालोगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू आपका 2t आएगा, और s इक्वल टू क्या है आपका, s3। तो जब s3 इक्वल टू आप निकालोगे 4.9 इंटू 2t का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4.9 इंटू 4, और टी स्क्वायर की वैल्यू है 1/4.9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो s3 की वैल्यू निकल के आएगी, s3 की वैल्यू आई 4 मीटर। देखो कितना इजीली हमने ये कॉन्सेप्ट लगा के सारा निकाल लिया है। इसी तरह आपको अब आपको लास्ट वाला बचा है D4। D4 यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, ड्रॉप D4 के लिए निकालते हैं। अब देखो ड्रॉप D4 के लिए आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, जब ड्रॉप D4 के लिए निकालोगे S4 इक्वल टू 4.9, इसके बीच क्या है टी आपका यहाँ एक ही है, क्योंकि एक ही सेकंड बाद यहाँ पहुंची है। जैसे ही पांचवी गिरने वाली है तो 1 सेकंड हुआ है इसे, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। जब टी स्क्वायर करेंगे इसको, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/4.9, 1/4.9। इसको जब करोगे तो ये आया 1 मीटर। अब देखो आपसे क्वेश्चन में इन सब के बीच का डिफरेंट पूछा है, तो आइए इसको मैं फिर से आपको ड्रा कर देता हूं
ताकि अब डिफरेंस लेना है तो इजीली आपको पता चल सके। देखो पहली बूंद आपकी यहाँ पहुंची थी। देखो कोई भी कलर मैं रैंडम दे रहा हूँ, आप वो मत देखना कि पहला कलर मैं इससे बनाया था तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रही आपकी पांचों बूंदें। ये रहा D1, ये रहा D2, ये रहा D3, ये रहा D4 और ये रहा D5। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया वो कितना आया? 1 मीटर आया। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया S3 कितना आया है? S3 निकल के आया है 4 मीटर। और जो D2 से यहाँ तक का डिस्टेंस आया, ये कितना निकल के आया? 9 मीटर आया। और यहाँ से यहाँ तक आपको दिया ही हुआ था, कितना था? ये यहाँ से यहाँ 16 मीटर। अब आपसे इनके बीच जिसके भी बीच डिफरेंस पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। अब डिस्टेंस बिटवीन ड्रॉप D1 एंड D2, तो D1 और D2 के बीच कितना है? D1 एंड D2, तो देखो D1 D2 के बीच कितना है? 16 माइनस 9 तो आया 7। इसी तरह आप D2 और D2 एंड D3 तो कितना आएगा? 9 माइनस 4 कितना आया? 5 मीटर। यूनिट आप लिख लेना। इसी तरह अगर आपसे पूछे D3 और D4, तो देखो D3 की दूरी कितनी है? 4 और D4 की है 1, तो टोटल डिफरेंस आया 3 मीटर। और इसी तरह अगर D4 की पूछे, D4 और D5, तो D4 और D5 में क्लियरली दिख रहा है कि कितना है? 1 मीटर। देखो हमने इस क्वेश्चन को कितना इजी कर दिया, लेकिन ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि आपको इंटरवल टाइम का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जब पहली बूंद टकराएगी तो उस समय पांचवी बूंद जब शुरू होगी तो पहली टकरा रही है, इनका इंटरवल ऑफ टाइम कैसे लेना है। इसके बाद कुछ नहीं था, आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाना था और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? टू balls are thrown simultaneously, A vertically upwards with a speed of 20 meter per second from the ground and B vertically downwards from height of 40 meter with the same speed along the same line of motion. At what point do the two ball collide? Take G equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये कह रहा है कि दो बॉल है, तो बना देते हैं। दो बॉल है, एक बॉल है पॉइंट बी पे जिसको हम यहां से गिरा रहे हैं। जो ड्रॉप हो रहा है, किस स्पीड से ड्रॉप हो रहा है? दोनों की ड्रॉपिंग है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है और सेम लाइन में एक बॉल को इसके ऊपर फेंका गया। ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया। अब आपसे कह रहा है कि एक कुछ समय के बाद देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टकराएंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके ये दोनों टकरा गए। अब जहां ये टकराए, आपसे पूछ रहा है कि कितने दूर पे आके टकराई हुई है। एट व्हाट पॉइंट डू दे बॉल्स कोलाइड। अब इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? आपको 40 मीटर दिया हुआ है। ये रहा 40 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसमें डिस्टेंस अगर दिया हो तो आपका सेकेंड या थर्ड इक्वेशन लगता है। अगर आपका जी और टी या एस ये सब दिया हुआ है तो हम, अगर आपका ए और एस दिया है तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। अगर ए टी एस ये सब तीनों दिए हुए हैं तो हम आपका सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करने के लिए मैं मान देता हूं कि जो यहां से यहां तक दूरी है इसको y मान देते हैं। जब टकराई, जब ये y पे जाके टकराई तो ऊपर वाली कितना नीचे आएगी? ए आएगी 40 माइनस वाई। 40 माइनस वाई। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इक्वेशन ऑफ सेकेंड मोशन लगाते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं? फार डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल बी। फार डाउनवर्ड। अब देखो बी कहाँ आ रही? फार डाउनवर्ड ऑफ बी। बी बॉल नीचे आ रही है, तो जब ये नीचे आ रही है और जी आपका इसके लिए क्या होगा? जी आपका इसके लिए देखो, अगर ऊपर से ड्रॉप किया गया, मैंने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कोई बॉल ड्रॉप की जाए तो जी इक्वल टू आपका पॉजिटिव होता है
और नीचे से अगर फेंकी जाए तो जी आपका नेगेटिव होता है। तो जी इक्वल टू पॉजिटिव हुआ, इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते हैं। तो देखो इसके लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, 40 माइनस वाई, तो ये फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ए की वैल्यू क्या है, जी है, तो जी टी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 40 माइनस वाई। यू की वैल्यू क्या दी है, 20 इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ये रहा आपका पहला इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हम और बना सकते हैं जब पहली बार प्रोजेक्ट की गई उसके रेस्पेक्ट में। तो दूसरा हम लिखते हैं फार अपवर्ड ऑफ बॉल ए, फार अपवर्ड ऑफ बॉल ए। अब देखो जब बॉल ए को ऊपर फेंका गया, तो जब बॉल ए को यहां से फेंका गया तो जी नीचे की ओर लगेगा। तो जी क्या होगी, यहाँ जो जी इक्वल टू ए आएगा ये आपका निगेटिव होगा, तो इक्वल टू माइनस जी होगा। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे वो क्या होगा, इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, देखो y है, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा, y इक्वल टू यू कितना है 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन 2। अब देखो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करोगे तो उधर क्या है 40 माइनस वाई प्लस वाई, तो वाई वाई से कट जाएगा, बचेगा केवल 40 प्लस इधर 20t से आपका क्या हो जाएगा, ये 20t प्लस 20t हो जाएगा 40t, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, इधर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल इतना। तो t इक्वल टू क्या निकल के आया, 1 सेकेंड। देखो अगर आपसे पूछा होता कि किस टाइम पे टकराएंगे जब प्रोजेक्ट किए गए, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड आया। अब आपसे पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पे जाके टकराया है, तो हमने नीचे से y डिस्टेंस माना है ग्राउंड से। अगर ये रू अपवर्ड से पूछता जहां से बॉल ड्रॉप की गई तो 40 माइनस वाई करके आंसर देना है। तो हम नीचे से पूछा है तो लिखते हैं, रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। अब जब इक्वेशन 1 में आप सॉरी 2 में रखिए, 1 में रखोगे तो ज़्यादा लंबा होगा, तो इसमें रखोगे क्या आएगा, y इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस हाफ। जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.1, टी की वैल्यू आई 1 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू आएगा 15.1 मीटर। अब देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से रखना, एट व्हाट पॉइंट डू दे बॉल कोलाइड, यहाँ हमने नीचे से मानना शुरू किया है y है। अगर यही क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट डाल देता कि जिस हाइट से 20 से छोड़ी गई वहां से आके आपका कब टकराएगा, तो उसके लिए आप क्या करते, फ्रॉम बी पॉइंट से, फ्रॉम बी पॉइंट के लिए आप 40 माइनस वाई करते। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, क्योंकि जरा सा ट्विस्ट करेगा, आपने इतना मेहनत करके सब कुछ सही निकाला लेकिन लास्ट में एक छोटी सी गलती के कारण क्वेश्चन ठीक से नहीं रीड किया, सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपका टाइम भी गया और नंबर भी गए। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड करिए। आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब देखो इसमें कह क्या रहा कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ से हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं और ये कुछ टाइम बाद आके पृथ्वी पर या ग्राउंड पे टकराता है। इसको जब यहाँ से ड्रॉप किया गया, यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0 है, और इसकी हाइट आपको दिया हुआ है h, हाइट आपको h दिया हुआ है, ये यहाँ आके टकरा रहा है। अब ये बोल रहा है कि जस्ट इसके टकराने के पहले कुछ वेलोसिटी होगी उसको बताना है, और यहाँ से जब इस पॉइंट तक आया कितना टाइम लिया आपको वो टाइम बताना है। तो ये रहा क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ना आए तो मैं एक बार फिर से इन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक आपको पार्टिकल है, एच हाइट पे है, एच हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया। अब ये बोल रहा है जस्ट टकराने के पहले इसकी स्पीड कितनी है, और जब यहाँ से ड्रॉप किया गया और टकराने तक के बीच कितना टाइम इसने ट्रेवल किया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक को आप रेफरेंस इसको ले लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेते हैं। अब देखो जब इसको डाउनवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं इस रेफरेंस से, तो जी भी यहाँ निगेटिव आएगा। ये आप मत अज्यूम कर लेना कि जी को ड्रॉप किया गया है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि हम इसके रेफरेंस में ले रहे हैं। तो जब आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना तो आप उस कंफ्यूजन में मत रहना। तो आइए निकालते हैं।
अब देखो यहाँ एस इक्वल टू क्या है आपका, एस इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, एस इक्वल टू एच दिया हुआ है, और ए क्या है, नीचे है। रेफरेंस पॉइंट देखो अपना ए है, तो उसके नीचे आ रहा था, हम क्या मानेंगे, माइनस एच। और एस इक्वल टू माइनस एच क्या होता है, यू टी। नीचे आ रहा है तो क्या होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो अभी मैं साइन के साथ वैल्यू रखूंगा तब चेंज कर दूंगा। तो यहाँ जो आपका एस इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एच, यू क्या दिया हुआ है आपका, जीरो दिया हुआ है, प्लस हाफ। अब जी की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। देखो इसलिए मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया है, क्योंकि जी को मैं साइन के साथ रख रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, टी इक्वल टू क्या आएगा, टू एच बाई जी, और जब स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो जब भी आपसे टाइम पूछे कि कितने टाइम बाद टकराएगा, तो आपको ये फार्मूला लगा दोगे, टी इक्वल टू रूट टू एच बाई जी, आपको मिल जाएगा कितने टाइम बाद ये टकराएगा। अब आइए अगला निकालते हैं जो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, टू ए एस। तो एस इक्वल टू माइनस एच है, यू इक्वल टू क्या है आपका, जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू टू, ए की वैल्यू क्या है माइनस जी, एच की वैल्यू क्या है माइनस एच। देखो रेफरेंस पॉइंट का आप ध्यान पूर्वक यूज करना, नहीं तो जरा सा साइन गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो भी इक्वल टू जब स्क्वायर रूट इधर लेंगे तो क्या आएगा, रूट टू जी एच। तो अगर किसी हाइट से किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए, जस्ट टकराने के पहले उसका वेलोसिटी पूछे, तो क्या आएगा, भी इक्वल टू रूट टू जी एच, और कितने टाइम बाद टकराएगा, टी इक्वल टू रूट टू एच बाई जी। देखो इस इलस्ट्रेशन पे आपका जेई मेन और नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आप चाहे कॉन्सेप्ट याद रखो चाहे आप फार्मूले याद रखो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट याद रखो। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करके सब फार्मूले निकाले हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप क्वेश्चन को इजीली कर दोगे अगर फार्मूला भूल भी गए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट h है, यहां से इसकी हाइट दिया हुआ है h मीटर। अब यहां से तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन देखो, मैं आपको तीन कंडीशन दिखा। पहले कंडीशन में एक बॉल है जिसको हम सीधा यहां से ड्रॉप करते हैं नीचे, इसका नाम बॉल का ए है, यहाँ u इक्वल टू जीरो है इनिशियल वेलोसिटी। सेम टाइम पे हम एक और बॉल है जिसको बी नाम देते हैं, इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं। इसी समय एक और बॉल सेम हाइट पे आपका u वेलोसिटी से हम, जिसका नाम c है, नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। देखो इसमें डिफरेंस है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ये सब सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि अरेंज टाइम ऑफ फ्लाइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज फ्लाइट टाइम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको फ्लाइट टाइम निकालना है और उसको डिक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना। देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितना भी कर रहे थे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कैलकुलेशन था, बट बहुत बार आप कंपटीशन में देखोगे कि क्योंकि वहाँ समय कम रहता है, तो इसलिए डायरेक्ट आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन देके कॉन्सेप्ट चेक करता है आपसे कि कॉन्सेप्ट कैसा आपका, अगर आता रहेगा तो आप कर दोगे, नहीं आता रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। और इसी में दूसरा पूछ रहा है कि कमेंट फाइनल स्पीड, आपको ये दो आंसर देना है। देखो अभी तक मैंने आपको इतना क्वेश्चन कराया, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट रख रहा हूं कि आप अब क्वेश्चन करने लगे होगे, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। अगर ना आए तो आप उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, लेकिन एक बार पहले आप इसको ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, और खुद से आंसर निकालिए। फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे आंसर मैच करिए, देखिए अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और सही हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी एकदम ऑन द वे चल रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम, देखो जब आप बी को फेंकोगे बी जाएगा कुछ टाइम ऊपर, इसके बाद आएगा इस पॉइंट पे, नीचे जाएगा, जब ये टकराएंगे
ए आके टकराएगा इस पॉइंट पे, बी आपका आके टकराएगा यहाँ और सी टकराएगा यहाँ। देखो जब ए, बी, सी टकराएँगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका? अभी हमने देखो पिछला यहाँ देखा था टी और भी का निकाला था, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ए, बी, सी सबका जिस पॉइंट से फेंका गया वो क्या है? सबका टाइम सेम है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए कि कौन जल्दी यहाँ टकराएगा। तो सबसे लेट कौन टकराएगा? आपको एक चीज़ तो पता चल गई, बी टकराएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाना शुरू हुए। बी को पहले ऊपर जाएगा, फिर इनके बराबर पहुँचेगा, उसके बाद नीचे आएगा। अब आपको कैलकुलेशन करना है ए और सी में। तो देखो ए और सी को आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन जल्दी पहुँचेगा? अब ए और सी को फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं आपको कॉमन लॉजिकल से बता रहा हूँ, कोई भी बिना फार्मूला यूज़ किए आप टाइम निकाल सकते हो कि कौन पहले पहुँचेगा। तो अब आप ए और सी को देखिए, बी तो क्लियरली आपको समझ आ गया जो पहला का आंसर है। सबसे पीछे क्या आएगा? सबसे लेट में टी-बी आएगा। अब ए और सी में आपको पता करना है कि कौन पहले आएगा, कौन लेट आएगा। अब ध्यान से देखो, ए से हम किसी पार्टिकल को केवल हाथ से डायरेक्टली ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं और एक पार्टिकल है सी पे हम तेजी से ऐसे फेंक रहे हैं और जब ऐसे फेंकोगे तो उसको कुछ वेलोसिटी दोगे, तो शुरू में ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये ज़्यादा ए पहले पहुँचेगा सी और ए उससे पीछे पहुँचेगा। तो जो टाइम आपसे पूछा था, सबसे लेट टी पहुँ बी पहुँचेगा, उसके बाद आपका ए पहुँचेगा और सबसे जल्दी आपका कौन पहुँचेगा? सबसे जल्दी आपका पहुँचेगा सी। देखो सी को हमने कुछ वेलोसिटी देके ड्रॉप किया है, तुरंत ये आ जाएगा। बी तो बेचारा पहले ऊपर जाएगा, ऊपर के बाद फिर इनके बराबर आएगा, उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा। तो यहाँ ए आ गया और ए का देखो, ए तो इनिशियल वेलोसिटी दिए नहीं है, इसलिए सी से लेट आएगा। अब आइए बी का हम दूसरे का कमेंट करते हैं, जो यहाँ वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो आपको √2h/g मत लगा देना आँख मूंद के। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। देखो एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी u यहाँ है। अगर ये u से ऊपर जा रहा है, आपको पता होगा उसी स्पीड से नीचे भी आता है। सेम हाइट पे स्पीड बराबर होती है, केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है। जब भी आप किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हो। देखो अगर यहाँ से आप किसी को फेंके, यहाँ आके गिरा, तो किसी भी पॉइंट पे आप काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल वो सब लगा के देखोगे, तो आपका जो वेलोसिटी है ये सेम ही रहता है, बस एक अपवर्ड की तरफ है तो एक डाउनवर्ड की तरफ है। तो देखो अगर ये यू से गया तो ये यू से आएगा, तो आप डायरेक्ट ये मत लगा देना कि टी इक्वल टू √2h/g, ये अपने को पता था। फिर एक था भी इक्वल टू क्या था, √2gh। हमने यहाँ से देखा कि h बराबर है तो सारा सबकी वेलोसिटी सेम आएगी, जो एकदम गलत है। ये तब के केस में है जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी रहती थी। इसलिए आप समझना, मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती क्या होती है। अक्सर एग्ज़ाम में ये गलती स्टूडेंट कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या पूछा है और क्या कर दिए हैं। वो तब के लिए था डेरिवेशन में जब इनिशियल स्पीड नहीं दी हुई थी। तो आइए अब इनिशियल स्पीड दी हुई है उसको हम निकालते हैं। अब देखो बी और सी दोनों वेलोसिटी सेम है तो इसकी स्पीड तो बराबर आने वाली है। तो इसके लिए निकालते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको रेफरेंस पॉइंट ले देते हैं। एक को आप फॉरवर्ड, एक को इसके ऊपर पॉजिटिव मान देते हैं, इसके ऊपर इसके नीचे नेगेटिव मान देते हैं। तो क्या होगा 2 माइनस जी माइनस एच। तो जो वेलोसिटी बी की होगी वही वेलोसिटी किसकी होगी, सी की होगी। और ये किसके बराबर आएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। और यहाँ से देखो भी स्क्वायर है तो इसका रूट लोगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस √2gh। और जो ए की वैल्यू आएगी, ए के लिए यू क्या है, यू 0 है, तो केवल वैल्यू आपकी आएगी भी ए स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो भी ए इक्वल टू आपका आएगा √2gh। देखो आप कितना इजीली देख सकते हो कि यहाँ से आपको जैसे ही आपने देखा, आपको अब क्लियरली पता चल गया कौन जल्दी आएगा ए और सी में। देखो इसकी वेलोसिटी सी की ज़्यादा थी, यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसकी वेलोसिटी कम थी तो इसलिए सी जल्दी आया था और बी इसलिए लेट आया था, ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि वो घूम के आ रहा था। और वेलोसिटी में आप देखो तो सबसे कम किसकी वेलोसिटी आई, ए की आई जो √2gh है। तो सबसे कम आपकी वेलोसिटी होगी
भी ए, इसके बाद आप देखो भी बी और भी ए दोनों बराबर हैं। इस इक्वेशन से कितना इजीली हमने निकाल लिया कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में आप देखोगे प्रीवियस ईयर नीट और जेई में कई बार इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे हैं। बस आपको वैल्यू चेंज कर देता है, कभी इसका न्यूमेरिक वैल्यू दे देता है और कुछ नहीं देता। बस यही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इसमें देते हैं। जितने जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगले लेक्चर में मैं ग्राफ शुरू करूंगा, जो स्पीड टाइम, पोजीशन ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम, ये सब ग्राफ हैं। इसके बाद मैं जेईई मेन का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नीट का कराऊंगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से आ जाएगी कि जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो थ्रू द एग्जाम है कि नहीं। तो आप कमेंट करके बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है, आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को भी पोस्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज का लेक्चर कैसा लगा, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको मैं कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।